हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम जैसे कि जो अक्षर जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, उनके जो परीक्षण का अगला जो टाइप है वो देखेंगे इस वीडियो में कि शर्त के आधार पर शर्त दे दी जाती है कि हमारी अल्फ़ाबेट्स है उसका हम उसमें ये चेंज अगर कर दें तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। अगर मान लो कोई, इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर मान लो दिया हुआ है, एक शर्त दे दी है एग्जामिनर ने कि हमारी जो ये अल्फाबेटिकली सीरीज है उसमें से अगर हम हर तीसरे अक्षर को डिलीट कर दें, हर तीसरे अक्षर को हम डिलीट कर दें तो जो हमारी नई सीरीज बनेगी उसमें 8वां अक्षर मान लो पूछ लिया उसने कि 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमें देखना है कि इस सीरीज में से अगर इस सीरीज को हम हर तीसरे अक्षर को हटा देते हैं तो हमारा 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो अगर हम हर तीसरे अक्षर को हटाएंगे तो ये C डिलीट हो जाएगा, ये F डिलीट हो जाएगा, ये यहां से I डिलीट हो जाएगा और ये यहां से L डिलीट हो जाएगा। अब जैसे कि उसने 8वां ही दिया है, अगर कुछ पूछा होता तो हम आगे भी इसको डिलीट करके देखते, बट जैसे 8वां अक्षर है कॉमन सेंस के आधार पर इसी सीरीज में हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा। तो अब हम इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो के जो होगा हमारा 8वां अक्षर होगा उस सीरीज में, तो उसका अक्षर क्या आएगा आंसर के। तो इसमें एग्जामिनर ने क्या किया था, एक शर्त लगा दी थी कि अगर अल्फाबेटिकली सीरीज में हर तीसरे अक्षर को हम हटा दें, हर तीसरे अक्षर को हम हटा दें तो हमारा जो आंसर होगा, बाएं से अगर हम कैलकुलेट करना शुरू करें तो 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा के। कि अगर बाएं से हम शुरू करें हर तीसरे अक्षर को हटाकर तो हमारा आंसर होगा के। अब एग्जामिनर एक और चीज कर सकता है, ये तो उसने सीधी सीधी सीरीज दे दी, ये तो एग्जामिनर ने सीधी सीरीज दे दी और क्वेश्चन शर्त कोई भी हो सकती है। मान लो एग्जामिनर कह देता है कि हमारी जो फर्स्ट पार्ट है वर्णमाला का, फर्स्ट जो आधा जो पार्ट है, मतलब पहले जो 13 अक्षर हैं उनको मैं विपरीत लिख दूं और लास्ट वाले पार्ट को एज इट इज छोड़ दूं। मान लो एक शर्त दे दी एग्जामिनर ने आपको, तो आप इधर से लिखना शुरू कर सकते हो। तो ये एग्जामिनर ने पहला पार्ट को उल्टा लिख दिया, एग्जामिनर ने क्या किया, फर्स्ट जो पार्ट है उसको उल्टा कर दिया और जो सेकंड आधा पार्ट है उसको एज इट इज छोड़ दिया और आपको बोला कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं में 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो फर्स्ट सीरीज का मैं अल्फाबेटिकली चेंज कर दूं, उनको उल्टा कर दूं, उसको विपरीत, और लास्ट जो इसका आधा पार्ट है उसको सेम छोड़ दूं, तो जो हमारी सीरीज नई बनेगी वो ये होगी और उसके बाएं से 7वें अक्षर के दाएं में 5वां अक्षर कौन सा होगा। इसका सीधा सीधा पता चल रहा है, बायां और दायां जैसा मैंने बताया था अलग अलग अगर दिशाएं एग्जामिनर ने आपको दी हैं तो उनको हमें करना है ऐड। तो 7 और 5 12, तो मतलब जो 12वां अक्षर होगा, जो 12वां अक्षर होगा वो होगा हमारा आंसर। तो जैसे कि इधर से हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो यहां से 12वां अक्षर बी होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो बी आएगा। इसमें एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है
कि मान लो मैं ये सीरीज पहले वाली को उल्टा अगर मैंने कर दिया और सेकंड पार्ट उसका एज इट इज रख दिया, तो उस सीरीज के जो हमारी नई सीरीज बनेगी उसके दाहिने में 18वां अक्षर कौन सा होगा। उसके दाहिने का मतलब है यहां से शुरू करेगा एग्जामिनर कि दाहिने में 18वां अक्षर अगर वो लिख देता है, दाहिने में 18वां अक्षर अगर एग्जामिनर लिख देता है कि कौन सा होगा, तो दाहिने के लिए आपको शुरू करना है जी की तरफ से, लास्ट की तरफ से आप शुरू करके, जैसे कि 13 अक्षर यहां पे हैं, ये 13 अक्षर वहां पे हैं, 14, 15, 16, 17 और 18, तो 18वां अक्षर पूछा है एग्जामिनर ने, तो ये होगा इसका आंसर ई। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें आपको अल्फाबेटिकली जो हमारी सीरीज होगी उसको एग्जामिनर चेंज कर देगा और कहेगा कि कोई भी उसमें चेंज हो सकता है, उसमें फर्स्ट पार्ट एज इट इज रख के एग्जामिनर बोल सकता है कि लास्ट हम सीरीज को चेंज करेंगे या लास्ट सेम छोड़ दें और पहले वाली को कर दें, या कोई ऐसी शर्त हो सकती है जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में किया कि उसका जो मान लो तीसरा, चौथा या पांचवा कोई भी अगर मैं ये सारे अक्षर इसमें से हटा दूं तो नई सीरीज जो बनेगी उसके 5वें अक्षर के दाएं में दाहिना कौन सा होगा, जो वो होगा, जो भी ऐसी कोई सीरीज होगी एग्जामिनर इसमें दे सकता है। तो अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इजीली, जैसा कि आपने देखा अभी, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने में। थैंक यू।